आज समाज में कब कौन सा रिश्ता धोखा दे दे कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुना द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी गुजरात राज्य की है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले भावेश की शादी के लिए माता पिता गुजरात के गांधीनगर की रहने वाली पायल नाम की लड़की को देखते हैं। पायल देखने में बेहद खूबसूरत थी और अच्छे खासे परिवार से थी। परिवार के लोग भी बहुत अच्छे थे। शादी के लिए अच्छा परिवार और लड़की दोनों मिल जाने पर भावेश के माता पिता भावेश की शादी पायल से करने का फैसला करते हैं। शादी की बात पक्की होने पर पायल के घर वाले भावेश का तिलक चढ़ाते हैं। तिलक धूमधाम से संपन्न होता है। फिर भावेश और पायल दोनों एक दूसरे से मोबाइल नंबर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात भी कर लिया करते हैं। भावेश को पता नहीं होता कि पायल ये शादी अपनी मर्जी के खिलाफ कर रही है और पायल के ऊपर उसके माता पिता का दबाव है। ये बातें पायल भी भावेश के सामने जाहिर नहीं होने देती कि वह ये शादी अपनी मर्जी के खिलाफ कर रही है। पायल अपने घर वालों से ये शादी करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वह किसी और लड़के से प्यार करती है। और परिवार को जब पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं उसका ममेरा भाई कल्पेश है, तो परिवार वाले बेहद ही गुस्सा होते हैं और समझाते हैं कि कल्पेश रिश्ते में भाई लगता है और भाई से शादी हिंदू समाज में नहीं की जाती। परिवार वालों के समझाने के बाद भी पायल परिवार वालों की बात नहीं मानती। फिर भी परिवार वाले उसकी शादी भावेश से तय कर देते हैं। इसी बीच पायल का बॉयफ्रेंड कल्पेश पायल से कहता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। हम और तुम इतने दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम आज मुझे छोड़ करके किसी दूसरे से शादी करने जा रही हो। पायल कहती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं अपने परिवार के दबाव में ये शादी कर रही हूँ। कल्पेश कहता है कि चलो हम भाग चलें और भागकर अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे और शादी कर लेंगे। पायल कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे मैं समाज और परिवार की नज़रों में गिर जाऊंगी। फिर पायल और कल्पेश मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक पायल भावेश से शादी कर लेती है। इनके यहाँ रिवाज है कि शादी हो जाने पर दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाती, बल्कि 4 दिन बाद दूल्हा स्वयं अकेले आकर अपनी दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले जाता है। दोनों की शादी हो जाने के बाद भावेश अपने घर अहमदाबाद चला गया। पायल अपने घर गांधीनगर में ही रही। रिवाज के मुताबिक 4 दिन बाद भावेश पायल को लेने के लिए अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए स्कूटी से निकला। इधर पायल फोन पर लगातार भावेश से मीठी मीठी बातें कर रही थी कि बाबू कहाँ तक पहुँचे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कितना समय लगेगा। इस तरह की बातें भावेश से पायल कर रही थी और भावेश से मिली सारी जानकारी अपने बॉयफ्रेंड कल्पेश को भेज रही थी। इधर भावेश सोच रहा था कि कितनी अच्छी बीवी मिली है जो मेरा इतना ख्याल कर रही है। पायल भावेश से उसका लाइव लोकेशन मांगती है और भावेश अपना लोकेशन पायल को भेज देता है और पायल भावेश की लोकेशन अपने आशिक कल्पेश को भेज देती है। कल्पेश अपने 2 चचेरे भाइयों को लेकर इनोवा गाड़ी से घर से निकलता है। कल्पेश को भावेश की लोकेशन पता थी कि वह इस रास्ते से गुजरेगा। कल्पेश अपनी इनोवा गाड़ी रोड के किनारे खड़ी कर देता है और भावेश का इंतजार करने लगता है। जैसे ही भावेश अपनी स्कूटी से उस रास्ते से गुजरता है, कल्पेश अपनी इनोवा भावेश के पीछे लगा देता है और पीछे से एक जोरदार टक्कर भावेश की स्कूटी को मार देता है। टक्कर लगने के बाद भावेश स्कूटी से नीचे गिर जाता है और
वहीं बेहोश हो जाता है। कल्पेश और उसके भाई इनोवा से उतरकर घायल भावेश को अपनी इनोवा गाड़ी में बैठा लेते हैं। फिर तीनों मिलकर भावेश का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। भावेश की हत्या करने के बाद कल्पेश पायल को फोन कर बता देता है कि उसने भावेश की हत्या कर दी है। ये खबर सुनकर पायल खुश हो जाती है। अब कल्पेश सोचता है कि भावेश को मार तो दिया, पर उसकी लाश का क्या करें। ये सोचकर कल्पेश और उसके दोनों चचेरे भाई परेशान हो जाते हैं। काफी देर सोचने के बाद ये अपनी गाड़ी लेकर नर्मदा नदी के पुल पर पहुंचते हैं और भावेश की लाश और उसका मोबाइल नर्मदा नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक देते हैं। इधर भावेश के सास ससुर यानी कि पायल के माता पिता परेशान है कि भावेश सुबह से ही पायल को लेने के लिए घर से निकला है और अभी तक गांधीनगर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। फिर पायल के माता पिता भावेश के घर वालों को फोन करते हैं और सारी जानकारी देते हैं कि अभी तक भावेश यहाँ पहुंचा नहीं है। ये सुनकर भावेश के घर वाले परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही भावेश को खोजने के लिए अहमदाबाद से गाड़ी लेकर गांधीनगर की तरफ निकलते हैं। भावेश के घर वाले अपनी गाड़ी से गांधीनगर आ ही रहे थे कि बीच रास्ते में उन्हें भावेश की स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त मिली। आसपास देखा तो भावेश का कहीं पता नहीं था। अगर स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ होता तो भावेश जरूर आसपास ही गिरा होता। परिवार वाले तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और परिवार के लोगों से बातचीत करके सारे केस को समझती है। पुलिस को पता चलता है कि भावेश की शादी 4 दिन पहले ही हुई थी और वह अपनी दुल्हन को लेने के लिए अपने घर से अपनी ससुराल जा रहा था। पुलिस जब मामले की छानबीन शुरू करती है और लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक इनोवा कार ने स्कूटी को टक्कर मारी थी। पुलिस को लगता है हो न हो मामला शादी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि 4 दिन पहले ही भावेश की शादी हुई थी। पुलिस अब पायल के पास पड़ोस में पायल के बारे में पता करती है कि क्या पायल इस शादी से खुश थी या उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस को पता चलता है कि पायल का चक्कर अपने ममेरे भाई कल्पेश से चल रहा था। पुलिस अब पायल से पूछताछ शुरू करती है, 2-4 सवाल पूछती है और पायल का मोबाइल मांगकर चेक करने लगती है। पायल के मोबाइल में भावेश और कल्पेश दोनों से हुए चैट तथा भावेश की लोकेशन जो उसने कल्पेश को भेजी थी, सब कुछ मिल जाता है। पुलिस अब पायल को गिरफ्तार कर लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। थोड़ी ही देर में पायल टूट जाती है और पुलिस को बताती है कि मैं भावेश से प्यार नहीं करती थी और शादी भी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने परिवार के दबाव में ये शादी की थी। मैं प्यार कल्पेश से करती हूँ और मेरे कहने पर कल्पेश ने अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ मिलकर भावेश की हत्या कर दी। पुलिस ने पायल के बयान पर कल्पेश और उसके दोनों चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों के निशानदेही पर भावेश की लाश और उसका मोबाइल बरामद कर लिया। देखिए, भावेश के माता पिता ने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए अपने बेटे की शादी पायल से की थी। और पायल के परिवार वाले ये नहीं मान रहे थे तो उसे ये बात भावेश को बतानी चाहिए थी। अगर पायल भावेश को कल्पेश के बारे में बता देती तो आज भावेश भी जिंदा होता। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।